वेलकम स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग करणी चैप्टर पढ़ रहे हैं। करणी चैप्टर के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले और दूसरे पार्ट में हमने करणी चैप्टर का इंट्रोडक्शन एवं फार्मूलों को समझा था। तीसरे पार्ट में हमने करणियों के जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है यह समझाया था। आज इस पार्ट नंबर 4 में हम आपको करणियों का गुणन और भाजन कैसे किया जाएगा यह समझाऊंगा, और साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक करणियां रहती हैं तो उनमें कौन करणी सबसे बड़ी होगी और कौन करणी सबसे छोटी होगी यह भी सीखेंगे। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? करणियों के गुणन तथा भाजन पर आधारित प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या 9, होमवर्क 5। ये वो होमवर्क है जो इन सभी प्रश्नों को समझने के बाद आप घर पर अपने सामने करेंगे। इनके जो भी आंसर आएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पिछले पार्ट में भी हमने होमवर्क दिया था लेकिन किसी बच्चे ने आंसर अभी तक कमेंट नहीं किया। मुझे उम्मीद है आप इस बार कमेंट जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर है स्क्वायर रूट 14 गुणते स्क्वायर रूट 21। मतलब यहाँ कोई घात नहीं रहती तो उसे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ये स्क्वायर रूट 14 और गुणते स्क्वायर रूट 21। जब भी करणी का गुणा करना हो या फिर भाग करना हो तो एक बात का ध्यान दे, करणी की घात समान होनी चाहिए। अगर करणी की घात समान है तो हम उनका गुणा या भाग कर सकते हैं। यहां देखते हैं, यहां करणी की घात 2 और यहां करणी की घात 2, घात समान है अर्थात गुणा किया जा सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन में यहां ले लेता हूं। स्क्वायर रूट 14 गुणते स्क्वायर रूट 21। मैंने अभी आपको बताया कि घात समान है तो एक बार आप स्क्वायर रूट लगाकर लिखे 14 गुणते 21, फिर आप गुणा करें। 21 चौका 84, यहां से लगेगा 8, 21 एक्का 21 और 21 8 कितना होता है? 29। ठीक है, तो यह आपका देखिए यह 294 आया। आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो करना क्या होगा? देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6 और 6 सते 42, 42 का 7 में गुणा करेंगे यही आएगा। तो हमने कहा स्क्वायर रूट में जो 2 बार रहेगा वो बाहर आ जाएगा, तो 7 बाहर आएगा और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस पहले प्रश्न में उत्तर आएगा 7 रूट 6। पहले प्रश्न को हल करने के बाद हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसे भी समझते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ 3 है तो इसे क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्यूब मतलब घनमूल, ठीक है। तो क्यूब रूट 2 गुणते क्यूब रूट 3। करणी की घात समान है तो एक बार क्यूब रूट आप लिख लें और फिर 2 गुणते 3, तो क्यूब रूट 3 दूना 6। या इससे ज्यादा सरल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 3 घात है, यहाँ ऐसा कोई चीज हो जो गुणा में 3 बार है, ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका होगा, अगर यहाँ पर 4 है तो ये आपका टेट्रा रूट बोला जाएगा और फोर्थ रूट बोला जाएगा। फोर्थ रूट 28 भागा फोर्थ रूट 16। अब आप क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे फोर्थ रूट और 18 भागा 16, फिर आप लिखेंगे फोर्थ रूट 28 भाग को बटा में लिख सकते हैं 16, फिर लिखेंगे फोर्थ रूट, ये और ये दोनों 4 से कट जाएंगे। 4 के पहाड़ा में यहाँ हम पढ़ेंगे तो
7 बार जाएगा, 4 7 28, और यहाँ पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों मतलब इसमें इसका भाग करने पर यह आंसर बनेगा। अगर यहाँ करनी में घात 4 है तो कोई 4 बार गुणा ऊपर रहे और 4 बार गुणा नीचे रहे तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ ऐसा कोई संभावना नहीं दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। नेक्स्ट, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ठीक है। अब हम चौथा पकड़ेंगे। तो चौथे प्रश्न में लिखा है वही 4th रूट 28 भागा 3rd रूट या क्यूब रूट 7, ठीक है। अब अगर इन प्रश्नों को हल करना है तो पहले आप देखें इनकी घात समान नहीं है, तो सबसे पहले हम इनकी घात समान करेंगे। घात समान कैसे किया जाता है हमने पिछले वीडियो में, पिछले दूसरे वाले वीडियो में साथ समझाया था, ठीक है। तो घात समान करने के लिए इन दोनों की करनी की जो घात उसका लसाअ लें, ठीक है। तो 4 व 3 का लसाअ बराबर कितना आएगा 12। अतः अब ये वाला आप लिख लें 4th रूट 28 इज इक्वल टू, अब इस 4 का उस 12 में भाग दे दे, कितनी बार जाएगा, पहले ध्यान दें। पहले ये जो लसाअ आता है वो यहाँ हम करनी की घात के रूप में लिख लेते हैं, हमने बहुत अच्छे से बात समझाई थी, आप पीछे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ जो लसाअ आया वो यहाँ लिख लिया जाएगा, और फिर इस 4 का भाग इस लसाअ में देगी, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, वही 3 इस 28 की घात बन जाएगी। अब तथा सेम यही इसके साथ करिए, क्यूब रूट 7 को पहले जो लसाअ आया है वो इसकी घात बना देंगे, ठीक है। इसका भाग उसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आपका 4 बार, तो 7 पर घात कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। अब जो यह था वो ये बन गया और जो यह था वो ये बन गया। अब इसका भाग हम यहाँ पर करते हैं, हम लिखेंगे अतः 4th रूट 28 भागा 3rd रूट 7, इसके जगह क्या लिखा जाएगा, ये 12 रूट 28 की 8 का क्यूब भागा, इसको हमने ये लिखा है 12 रूट 7 की पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर 2 बार ये रूट है तो 1 बार रूट कर लेंगे, 28 गुणते 28 गुणते 28, ये घात 3 है तो इसे 3 बार गुणा के रूप में लिख लिया। और 7 पर घात 4 है तो लिखेंगे, भाग का मतलब बटा होता है, 7 पर घात 4 का मतलब होगा 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 12 घात रहेगा, 7 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो इतनी बार 4 आ गया, लेकिन नीचे एक 7 बचा रह जाएगा। तो आपका 12 रूट, मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, 12 रूट 4 चौका 16 चौका 64 और बटा नीचे आपका 7। अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो जिसमें जो संख्या लिखी है उनका उन्हें मतलब 12 बार गुणा के रूप में दिखा सके, तो ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो हमारे इस प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर होगा वो यही होगा। लेट्स हैव 2 मिनट 30 सेकेंड ब्रेक, उसके बाद में आगे प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान देते हैं। यहाँ 9 लिखा है करने की घात, तो हम इसे पढ़ेंगे 9th रूट 18 भागा 9th रूट ऑफ 9। तो भाग का चिन्ह और करने की घात समान है, तो एक बार जब करने की घात समान होती है तो वही करनी एक बार लिख लें। फिर 18 भाग को हम बटा में भी लिख सकते हैं, यहाँ 9। तो 9th रूट इसका पढ़ा इसमें पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 2 को हम इतना सरल नहीं कर सकते कि वो गुणा में 9 बार लिखा जा सके, इसलिए हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर हो गया, हम 6th नंबर क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। 2/3 4th रूट ऑफ 5 भागा 3/2 4th रूट ऑफ 6। तो ध्यान दें
जब करनी के आगे जो संख्या लिखा रहता है वो करनी का गुणांक माना जाता है। तो यहाँ करनी का गुणांक 2/3 है, वहाँ करनी का गुणांक 3/2 है। तो मतलब ये गुणांक जो है इस गुणांक में इस गुणांक से भाग होगा और इस करनी का इस करनी से भाग होगा। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं गुणांक को लिखूंगा 2/3 भागा 3/2। उसके बाद दोनों करनी में घात समान है तो मात्र एक बार करनी लगाइए और वही घात लिख दीजिए 4। और 5 में आप भाग किससे दे रहे हैं 6 से, तो बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 भाग का चिन्ह गुणा में कर दीजिए, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा, 2/3। फिर 4th रूट ऑफ 5/6, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 इंटू 4th रूट 5/6। तो इस 6th नंबर प्रश्न का आंसर यह आया। सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ लिखे हैं, मतलब बताए जा रहे हैं, आप उन्हें कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका 7th नंबर है √3 इंटू 5th रूट 12 इंटू 10th रूट 54। सबसे पहले यहाँ गुणा का चिन्ह दिया गया, लेकिन यहाँ घात 2 है, जहाँ कुछ नहीं रहता करनी वहाँ घात 2 बना रहता है। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, सबकी घात अलग अलग है। तो सबसे पहले आप घात समान करने के लिए इन घातों का लसाअ लीजिए। तो 2, 5, 10 का लसाअ 10 आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, जो पहला वाला है उसको हमने लिखा। अब ये करनी बनाइए और ये जो लसाअ है उसको घात के रूप में दे दीजिए। यहाँ कितनी घात थी 2, अब इस 2 का पहाड़ा इस घात में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। वो 5 इस 3 पर घात लगा दें, 3 की घाते 5। अब इसके लिए आप हल करें, 5th रूट ऑफ 12 इज इक्वल टू, घात तो यही लगा दीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, तो जो 2 बार जाएगा वही 2 इस 12 पर घात लग जाएगी। अब आप ये लेंगे तो 10th रूट ऑफ 54 इज इक्वल टू, जो यहाँ लसाअ आएगा वही यहाँ भी घात लगा दीजिए, 10 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे एक बार, अर्थात 54 पर घाते 1। इस तरह से आप पहले करणियों को समान घात के रूप में बदल दें। यह ध्यान दें हमने कैसे किया है, इसे अच्छे से समझ लें, अदरवाइज आप गलत कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अतः जहाँ पर ये है वहाँ पर मैं ये लिखूंगा 10th रूट ऑफ 3 की पावर 5 इंटू, भाई सब में घात समान हो गए तो एक बार ये लिखा जाएगा, उसके बाद 12 वाला क्या बन गया है 12 का स्क्वायर इंटू ये आया आपका 54। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम गुणा में परेशान नहीं होंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है, देखते हैं शायद इसमें बाहर आ जाए वो। 12 को हम लिखेंगे, 12 का स्क्वायर जो है, पहले 12 को हम लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3। मेरे बात को जरा ध्यान से समझना, 12 को मैंने लिखा 2 गुणते 2 गुणते 3, तो 2 दूना 4 ही 12, उसकी घात 2। तो एक रूल होता है कि अगर गुणा में ऐसे कई संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो घात है वो इस पर भी लगेगी, वो इस पर भी लगेगी, अर्थात जब ये 2 घात इस पर लगेगा तो 2 गुणा में 2 बार हो जाएगा, फिर यहाँ ये 2 बार हो जाएगा, तो 2 जो है वो गुणा में 4 बार हो चुका है, और 3 जो है गुणा में कितनी बार हो चुका है 2 बार। तो यहाँ पहले मैं 2 को लिखता हूँ, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, और 3 कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार, तो 3 गुणते 3। तो ये 12 की कहानी थी। 54 जो है किसके पहाड़ा में 54 आता है, 9 6 54। अब 9 को लिखेंगे 3 गुणते 3 और इसको लिखेंगे 2 गुणते 3। ठीक है, तो एक बार आप 2 लिख लीजिए, उसके बाद फिर लिखिए 3 गुणते 3 गुणते 3। इस तरह से हमने इसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यह साल हो जाते यहाँ 10th रूट था और मुझे यहाँ 3 पर घाते 5 लिखा, तो मुझे ऐसा उम्मीद, मतलब मैंने ऐसा उम्मीद लगाया कि हो सकता है यहाँ पर जो 3 है वह 10 बार आए, और शायद आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो यहाँ करनी की घात है उतना ही यदि कोई संख्या गुणा में है तो वो बाहर आ जाएगा, तो 3 आपका बाहर आ गया। तो 10th रूट आप, अब 1 2 3 4 5 है, 2 5 बार है तो वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि घात तो 10 है।
इसलिए उससे अंदर ही रखेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, यह बात आप ध्यान दें, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। 7वां प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बचे 2 प्रश्न, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो 8वां प्रश्न जो है वो लिखा है क्यूब रूट 7 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3। तो घात बराबर करने के लिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ 2 है, 3, 2 का क्या लस। अब जब लस लेंगे 6 आएगा, तो यह जो आपका क्यूब रूट 7 है, इससे पहले लिख देंगे 6th रूट, जो लस आएगा वही रूट की घात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 3 का पारा पड़ेगी कई बार, 2 बार, तो 7 की घात 2 बन जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ स्क्वायर रूट 3 जो है 2 का पारा पड़ेगी 3 बार जाएगा, या 6 पहले लिख देंगे, 2 का पारा पड़ेगी इसमें 3 बार जाएगा, वही इसकी घात लग जाएगी, 3 की घात 3। अब अतः इसकी जगह जो लिखा जाएगा वो होगा 6th रूट, 7 कितना हो जाएगा 49 इंटू इसकी जगह यह लिखा जाएगा 3 पर खाते 3 का मान कितना हो गया 27। अब यहाँ इसमें से वो बाहर आएगा जो गुणा में कम से कम 6 बार हो। 49 को हम लिख सकते हैं 49 को हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं 7 गुणते 7 और 27 को 3 गुणते 3 गुणते 3। तो ये बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये 2 बार आएगा और 3 बार रहेगा, जबकि 6 बार होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनका गुणा करके लिख देंगे। अब इनका गुणा करके लिखेंगे तो 49 का 27 में हमें गुणा करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 49 को आप 50 कर लीजिए तो ये 50 हो जाएगा, और 50 का गुणा अगर आप 27 या करिए 49 का 27 में गुणा, ठीक है। यहाँ पर आप कर लीजिए 9 7 63 के 3 और 7 चौका 28 और आपका 6 कितना हो जाएगा 34, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, ये आया आपका 3, 8 4 12, 9 3 12 1 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, नाइन्थ नंबर में लिखा है 6th रूट 12 भागा स्क्वायर रूट 3 इंटू क्यूब रूट 2। अब देखिए एक बात तो हमें पता है, ये 6th रूट 12 है भागा, इन दोनों का गुणा तभी हो सकता है जब इनकी जो है घात समान है। मैं समान कर ले रहा हूँ, ठीक है। 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा 6, हमने 6 लिख दिया। 2 का पढ़ा कई बार पढ़े हो आप, 3 बार पढ़े, तो 3 की घाते 3 का मान कितना हो जाएगा 27 इंटू 3 का पढ़ा इसमें कई बार पढ़े हो 2 बार, तो वो 2 घात इसकी आ जाएगी, तो 2 की घाते 2 का मान कितना हो जाएगा 4। तो ये चीज बन गया। तो 6th रूट 12 भागा 6th रूट आपका 7 चौका 28, 4 दूना 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो अब आप क्या करेंगे, 6th रूट दोनों की घात समान है तो ये लिख दिया जाएगा 6th रूट 12 भाग का चिन्ह बटा में 108, 6th रूट 12 का 12 नहीं है 108। इस तरह से आपका आंसर होगा। मैंने अभी कहा था कि मैं करणियों की तुलना पर भी प्रश्न बताऊंगा कि कौन करणी बड़ी होती कौन करणी छोटी, बट आज का टाइम काफी ज्यादा हो गया है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।